हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। रिसेंट में काफ़ी सारे आईपीओस ओपन हो चुके हैं एंड उनमें से एक आईपीओ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से भी बिलोंग करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। सो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। तो सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी 2003 से इस बिजनेस में है। सबसे पहले इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में काम करना शुरू किया था एंड आज की डेट में ये कंपनी ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड सल्फेट और पोटास की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। एंड अपने इन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाती है एंड इंडिया के साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 13 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी का सेल्स मिक्स देखें तो इस कंपनी की मोर देन 70% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू ही आती है। एंड प्रोडक्ट वाइज इस कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये ब्रोमीन से आती है। यहाँ से इस कंपनी की मोर देन 50% की रेवेन्यू आती है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट से कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली 49% की रेवेन्यू आती है एंड नेग्लिजिबल 0.06% रेवेन्यू इस कंपनी की पेट और पोटास से आती है। ये कंपनी इंडिया के अंदर ब्रोमीन की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर भी है। जितना ब्रोमीन ये कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है उसका अप्रॉक्सीमेटली 35% ये कंपनी एक्सपोर्ट कर देती है। एंड जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट है वो तो ये कंपनी 100% एक्सपोर्ट करती है। एंड ये कंपनी सल्फेट और पोटास के अंदर इंडिया की इकलौती मैन्युफैक्चरर है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी की मोनोपोली है। ब्रोमीन की ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी जितना इंडस्ट्रियल सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती है सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देती है। एंड सल्फेट और पोटास की ये कंपनी इंडिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस कंपनी की मोर देन 70% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है एंड इस कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली 45% रेवेन्यू ये चाइना से आती है, जो कि एक अच्छी बात भी है, साथ ही साथ थोड़ा सा डेंजरस भी है कंसिडरिंग इंडिया एंड चाइना की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर इंडिया एंड चाइना रिलेशन में कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल कस्टमर्स की तो इस कंपनी के 13 कंट्रीज में 18 कस्टमर्स हैं एंड उसके अलावा इंडिया के अंदर इस कंपनी के 24 कस्टमर्स हैं। एंड जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रॉक्सीमेटली 66% रेवेन्यू ये टॉप 10 कस्टमर के थ्रू ही आती है। एक कंट्री से इस कंपनी की 45% रेवेन्यू आती है एंड 66% रेवेन्यू आती है इसकी टॉप 10 क्लाइंट से। हम बोल सकते हैं दैट ये कंपनी कंट्री स्पेसिफिक एंड क्लाइंट स्पेसिफिक ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है बिकॉज अगर आपका कोई बड़ा कस्टमर पुल आउट करता है या फिर आपकी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होते हैं जैसे कि इंडिया चाइना, तो वहाँ पर इस तरह की कंपनीज के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एंड जो ब्रोमीन होता है इसको हाईली करोजिव, हैजोर्डियस एंड टॉक्सिक केमिकल माना जाता है। आपको इसकी हैंडलिंग, इसके स्टोरेज, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है एंड वहाँ पर इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। एंड साथ ही साथ बिकॉज ऑफ इट्स नेचर यहाँ पर कोई भी कंपनी सडनली आपके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती। बेसिकली हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है एंड ये इस तरह की कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है बिकॉज जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हो वहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर वो ईजिली एंटर नहीं कर सकता। दैट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली प्राइस कर सकते हो। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, इनका बैकग्राउंड, इनकी एक्सपोर्ट सेल, इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इस कंपनी के प्रमोटर का बैकग्राउंड, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ये इस कंपनी का एक छोटा सा बैकग्राउंड था जो अपने आप में काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड जो कंपनी इस सेक्टर से बिलोंग करती है उस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। आप उन कंपनीज के एसेट्स देखो, सेल्स देखो, प्रॉफिट मार्जिन्स देखो, कैश फ्लो देखो, वो काफ़ी हेल्दी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही इस कंपनी के केस में है। आप इस कंपनी के एसेट्स देखो, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। आप इस कंपनी की सेल्स देखो, वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। कोविड की वजह से इस कंपनी को 2020 में लॉस हुआ था बट उसके बाद हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, वहाँ पर आपको एक हेल्दी ग्रोथ नज़र आ रहा है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये हर साल डबल से भी ज़्यादा होती जा रही है एंड ऐसे ही इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं एंड साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी काफ़ी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी उसी लाइन में हैं जो नॉर्मली एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनीज के फाइनेंशियल्स होते हैं। बट अगर आप इस कंपनी का डेट देखो, इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, तो जो इस कंपनी का डेट है वो इस कंपनी के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है।
एंड इसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है, बिकॉज अगर आपका डेट ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर, एंड उस वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी नेगेटिवली हिट होती है। एंड इस आईपीओ के बाद ये इम्प्रूव होने वाला है, बिकॉज जो इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के पास पैसे आएंगे उनका एक बड़ा चंक कंपनी यूज़ करने वाली है अपनी डेट्स की रीपेमेंट करने के लिए। एंड इसीलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 1462 करोड़ रुपीस का, उसमें से 805 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड अगेन जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनमें से एक बहुत बड़ा चंक यूज होगा इस कंपनी की डेट की रीपेमेंट के लिए, एंड उसके बाद इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ये और भी अच्छी होने वाली है। 9 नवंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है, 11 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 21 नवंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। 386 रुपीज़ से 407 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 36 शेयर का लॉट साइज है। नाउ जिस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है वो सेगमेंट एक ऑलरेडी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। हालांकि यहाँ पर आपको वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जिनकी प्रोडक्ट मोनोपोली है, जो इंडिया में इकलौती प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर होती हैं, एंड ऐसे ही इस तरह की ये एक कंपनी है। स्टिल ये कंपनी मार्केट में कॉम्पीट करती है टाटा केमिकल के साथ, दीपक नाइट्रेट के साथ एंड आरती इंडस्ट्रीज के साथ। टर्नओवर वाइज ये एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, दैट मीन्स ग्रोथ पोटेंशियल आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। बट अगर आप इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखते हैं, पीई वैल्यूएशन देखते हैं, तो वो अपने कंपटीशन में थोड़ा सा हायर साइड पर है। आई मीन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज, इस कंपनी से बड़ी कंपनीज, डाइवर्सिफाइड कंपनीज आपको इस कंपनी से सस्ते वैल्यूएशन पर ऑलरेडी मिल रही हैं। तो क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अगेन दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट आपको कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। पास्ट में इस तरह की कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड देयर आर 100% चांसेस दैट फ्यूचर में भी इस तरह की कंपनीज और भी बेटर परफॉर्म करेंगी। एंड साथ ही साथ जिस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पर कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ वो काफ़ी अच्छी होती है, कैश रिच कंपनीज होती हैं एंड वो कंपनीज डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा पे करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट मार्केट सिचुएशन। हम सबको पता है दैट रिसेशन ये ऑलरेडी आता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये ऑलरेडी आ चुका है एंड वहाँ की मार्केट्स वो 10, 15, 20% नीचे जा चुकी है। बट अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट अभी बिल्कुल भी नीचे नहीं गई है, हार्डली 1 से 1.5% ही नीचे गई है। सो देयर आर चांसेस दैट अगर फ्यूचर में कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड जब इस तरह की कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो फिर कंपनी चाहे जितनी मर्जी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसका स्टॉक एक बार तो जरूर भी टर्न डाउन होता है। सो सब्सक्राइब करें नहीं करें, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट प्लीज़ कंसिडर दिस फैक्टर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।